Find the acceleration of prism of mass m and that of the bar of mass small m shown in the figure. मान लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ प्रिज्म इज a1 एंड दैट ऑफ द बार इज a2. तो सबसे पहले FBD बना लेते हैं. तो हमारे पास जो फोर्सेस हैं, एक तो इस पर ही फोर्स लग रहा होगा n, और इसके कॉम्पोनेंट हो जाएंगे बाद में, लेकिन जो दूसरा फोर्स लग रहा है वो mg है. इसके अलावा जो सूडो फोर्स लग रहा हुआ है इस पर इधर है, तो इस पर इधर लग रहा है m इंटू a1, और ये नीचे जा रहा है m इंटू a2 से. ये वाला इधर नीचे जा रहा है m इंटू a2 से, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, फ्रिक्शन इसमें है नहीं. आइए इसका FBD बना लेते हैं ऑफ द रॉड. FBD ऑफ रॉड ऑफ मास m. तो ये है, ये आपका n लग जाएगा. सो दिस विल बी, देखिए ये एंगल थीटा है 45, मैं थीटा लेके चलूँगा अभी, नहीं ये थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा है. इट विल बी n cos थीटा, दिस विल बिकम n sin थीटा. नीचे आ जाएगा mg, और साथ में नेट जो होगा वो होगा ma2. तो इक्वेशन जो मैं लिख सकता हूँ mg माइनस n cos थीटा इक्वल्स टू ma2, और n sin थीटा विल बी इक्वल्स टू ma1. अब बारी आती है वेज की. तो वेज में सबसे पहले ये एज अ रिएक्शन नीचे चला जाएगा, एक n डैश ऊपर होगा. यही वाला रिएक्शन नीचे मार्क किया है मैंने, ठीक है. तो अब इसके कंपोनेंट बनेंगे. इसका अपना वेट होगा कुछ mg, ये थीटा है क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो इसमें जुड़ेगा n cos थीटा, और यहाँ जुड़ेगा n sin थीटा. नाउ वी हैव n sin थीटा इक्वल्स टू कैपिटल ma1, क्योंकि इसी फोर्स से ये नीचे जा रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो राइट n डैश इज इक्वल्स टू mg प्लस n cos थीटा. सो हमारे पास ये इक्वेशंस हैं. सो नाउ वी हैव द 3 इक्वेशंस, 4 इक्वेशंस इन फैक्ट वी हैव. एक तो हमारे नीचे आने की इक्वेशन इसकी 1, एक n sin थीटा इज ma1, इधर जाने की इक्वेशन है 2. जो भी आप नॉर्मली सोचकर बनाएंगे वो सारे इक्वेशन बना दिए मैंने. एक इस ब्लॉक की है 1 और इस ब्लॉक की 2, मतलब वेज के लिए बनाई हुई. अब ध्यान सुनिए, इस ब्लॉक को तो यहाँ जाना अलाउड है, ये इसके लिए कोई रुकावटें नहीं है, ऐसे इस रॉड के लिए रुकावटें हैं, ये लैटरल मूवमेंट नहीं कर सकता. तो ये पॉसिबिलिटी इसके साथ तो है की जा सकता है, तो ये इक्वेशन तो सही है. लेकिन इस इक्वेशन का वैलिडिटी नहीं बैठेगा, क्योंकि हम ये बात भूल रहे हैं कि ये जो आपने फिक्स किया हुआ है इसको, ये n sin थीटा है जो कि ma1 के बराबर है, ये बैलेंस हो जाएगा यहाँ के एक रिजिड सपोर्ट के नॉर्मल फोर्स की वजह से. लेट मी कॉल इट n डबल डैश, क्योंकि n डैश में ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ. तो ये तो एक्चुअली में ये n sin थीटा और ma दो फोर्सेस बैलेंस नहीं हो रहे हैं. n sin थीटा की वजह से ये ma1 है, और ma1 को बैलेंस कौन कर रहा है, n डबल डैश. तो आप ये खलास कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ वेज कंस्ट्रेंट मोशन में ये रॉड कंस्ट्रेंड है टू मूव लैटरली, तो ये किसी काम का फोर्स नहीं था. तो बस मोटा. और दूसरी बात, इस फोर्स का भी कहीं यूज़ नहीं होगा, जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है इस वेज पर कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि जो मोशन है वो ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा, प्लस फ्रिक्शन दिया नहीं है, तो इसका भी कोई यूज़ नहीं. तो अल्टीमेटली हमारे पास सिर्फ ये 2 इक्वेशन आ जाती हैं सिंपल सी. इट इज़ mg माइनस n cos थीटा इक्वल्स टू ma2, और n sin थीटा इक्वल्स टू ma1. अब हम एक्सेलरेशन निकालने को बोला कि प्रिज्म का एक्सेलरेशन हमने 1 माना है, a1 निकालेंगे. उसके लिए हमें n को हटाना होगा, तो विल मल्टीप्लाई बाय sin थीटा हेयर एंड cos थीटा हेयर. हमें मिलेगा mg sin थीटा माइनस n cos थीटा sin थीटा इक्वल्स टू ma2 sin थीटा. यहाँ पे प्लस n sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू कैपिटल ma1 cos थीटा, एंड देन इसको ऐड करेंगे कौन,
So we have mg sin theta is equals to ma2 sin theta plus ma1 cos theta। तो अब इस इक्वेशन को आगे चल के हमें भी सॉल्व करना है। सो नाउ ये हमारी इक्वेशन आ गई है। फर्दर हमें इसमें से एक्सेलरेशन ऑफ वेज निकालना है, लेकिन उसके लिए पहले हमें a1 a2 में रिलेशन निकालना होगा। फाइंड द रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। स्टार्टिंग में देखिए रॉड ऐसे रखी हुई थी, और बाद में तो ये नीचे आएगी 1, तब तक ये थोड़ा इतना खिसक जाएगा, ये कहानी यहाँ हो जाएगी। तो जितना भी ये नीचे आया है ऐसे कर सकते हैं आप। दिस इज़ y एंड दिस हैज़ डिस्प्लेस्ड बाय x। तो ये तो थीटा सेम ही है ना, तो tan थीटा को लिख सकता हूँ मैं y/x, और इसी चीज़ को मैं एक्सेलरेशन में भी रिप्लेस कर सकता हूँ। इसको मैंने a1 माना है, इसको मैंने a2 माना है। तो दिस इज़ नीचे आने वाला a2, साइड में जाने वाला a1 tan थीटा। तो वी हैव a2 इक्वल्स टू a1 tan थीटा, या कह सकते हैं कि a बार इज इक्वल्स टू a वेज tan थीटा, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये चीज़ यहाँ हम पुट कर सकते हैं। हमें वेज निकालना है तो बार की जगह यानी कि a2 की जगह हम पुट करेंगे। सो वील हैव mg sin थीटा इक्वल्स टू m a वेज tan थीटा sin थीटा इक्वल प्लस m a वेज cos थीटा। फिर यहाँ से हम साइन हटा सकते हैं, तो विल गेट m a वेज tan थीटा ओनली प्लस m a वेज cot थीटा। तो फाइनली वी हैव a वेज इज इक्वल्स टू mg अपॉन m tan थीटा प्लस कैपिटल M cot थीटा। या आप ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ m रखें, g हटा दें। विल गेट tan थीटा प्लस कैपिटल M/m cot थीटा। कई जगहों पर आपको इस तरीके से भी आंसर दिख सकता है, g cot थीटा। और मैं tan थीटा कॉमन ले लिया और वहाँ भेज दिया कॉट में 1 प्लस M/m cot स्क्वायर थीटा। किसी भी फॉर्म में आपको आंसर मिल सकता है। और अगर आपको बार का निकालना हो a2, तो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई बाय tan थीटा टू दिस एक्सप्रेशन। सो आंसर विल बी g tan थीटा, ये बार का निकाल रहा हूँ, अपॉन tan थीटा प्लस M/m cot थीटा। और चाहें तो यहाँ से आप tan हटा सकते हो, तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा M/m cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मैंने g tan कॉमन ले लिया है, तो ये tan कैंसिल हो रहा है। तो इसमें आप फ़र्क देख सकते हैं दोनों आंसर्स में एंड रिजल्ट क्या है। हालांकि ये भी एक आंसर है और ये भी अपने आप में एक आंसर है।